अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 64 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम टिंकर सीएलआई के बारे में बात करेंगे कि टिंकर सीएलआई लारावल के अंदर क्या है, वो कैसे काम करती है और इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के दौरान, इसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, टिंकर जो है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त पैकेज है और फर्स्ट पार्टी पैकेज है। मतलब जैसे ही आप लारावल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, सो टिंकर पैकेज भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर वो आपके पैकेज में मौजूद नहीं है टिंकर बाय सम रीजंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ से मैं अगर आता हूँ अपने कंपोजर डॉट जेसन फाइल में, तो अब यहाँ पर देखेंगे लारावल स्लैश टिंकर का वर्जन 1 जो है वो हमारे पास मौजूद है और इंस्टॉल्ड है। अगर ये पैकेज आपके पास कंपोजर डॉट जेसन फाइल में जहाँ पर आपने लारावल को इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पर ये पैकेज मौजूद नहीं है, तो इसको पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप टर्मिनल पर आएंगे या विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे या पावर शेल पर, वहाँ से आप अपने फ़ोल्डर में नेविगेट करेंगे जहाँ पर आपने लारावल को इंस्टॉल किया हुआ है, इन माय केस L6 ऐप, और यहाँ पर आप लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर लारावल स्लैश टिंकर। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो सेम यही पैकेज आपके कंपोजर डॉट जेसन में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद जो कि PHP आर्टिसन हमारे पास CLI कमांड है जिसके बारे में हमने पार्ट 5 में आई थिंक स्टडी किया था कि क्या होती है ये आर्टिसन कमांड और क्या करती है। तो यहाँ पर अगर मैं PHP आर्टिसन लिस्ट लिखता हूँ तो इस हमें यहाँ पर एक कमांड मिलेगी टिंकर की, यहाँ पर टॉप पे ये देखिए टिंकर। तो ये बेसिकली हमें एक रेपल CLI प्रोवाइड करता है, REPL CLI। REPL स्टैंड फॉर रीड, इवेलुएट और प्रिंट एंड लूप। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो कोई भी जो आप ऑपरेशन रियल लाइफ में प्रोग्राम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी लॉजिक डेवलप करते हैं, उसके 4 प्रोसेस होते हैं। उस लॉजिक को रीड करते हैं, उस लॉजिक को इवेलुएट करते हैं, उस लॉजिक को प्रिंट करते हैं और उस लॉजिक का लूप लगाते हैं कि यही लॉजिक आप फिर दूसरी जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे हम एक यूज़र का क्रड अगर सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं तो कैटेगरी का क्रड या यूज़र प्रोफाइल का क्रड या किसी प्रोडक्ट का क्रड हमें क्रिएट करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर हमारी लॉजिक जो है वो क्लियर है अबाउट यूज़र क्रड, जो पहला क्रड क्रिएट करना हमने सीखा है। बाकी लिंक करना, रिलेशनशिप क्रिएट करना वो टाइम टू टाइम आपको आ जाते हैं। सो इसको जो टिंकर है इसको टिंकर CLI भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके टर्मिनल पर एग्जीक्यूट होती है और ये हमारी टिंकर जो है ये लारावल की डेवलपमेंट में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब कहना ये चाहिए कि बजाय इसके कि आप कोड लिखें, उसको ब्राउज़र में जाएं, ओपन करें, रीलोड करें, आप वही ऑलमोस्ट कोड लेआउट को छोड़ के, मैं लेआउट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्यूरीज रन करना, कोई लूप रन करना, कोई चीज़, कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट करना या कोई डाटा रीड करना, ये तमाम के तमाम काम हम आसानी के साथ टिंकर CLI को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रैक्टिकली टिंकर CLI के कुछ इस्तेमाल बताऊंगा और उसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब इस देखते हैं कि टिंकर CLI को ऑन किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टर्मिनल पर वापस आना होगा, मतलब अभी तो टर्मिनल पर ही मौजूद है। तो PHP आर्टिसन टिंकर लिखेंगे। तो जैसे ही PHP आर्टिसन टिंकर लिखा उसने यहाँ पर लिख दिया PSY शेल, वर्जन इसका 0.912 और ये यूज़ हो रहा है PHP 7.43 CLI के साथ। और इस पैकेज को क्रिएट किया है जस्टिन हिलमैन ने और उसने इस पैकेज को लारावल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। तो देखिए मैंने अभी क्लियर की कमांड लिखी तो इसने स्क्रीन को क्लियर भी कर दिया। तो इस तरीके से हम बहुत सारी कमांड्स इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज वगैरह हमने क्रिएट करनी हो या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो या रीड करना हो, वो तमाम का तमाम काम हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं।
उसको रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं, उसको इवेलुएट कर सकते हैं, मतलब एडिट वगैरह कर सकते हैं, और इसके अलावा उसको प्रिंट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को, और उसके अलावा उस पर लूप की फॉर लूप, फॉर ईच लूप वगैरह तमाम के तमाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम हमें करना होता है वो ये होता है कि हमने जो क्यूरी रन करते हैं नॉर्मली, वो या तो डीबी क्यूरी होती है, मतलब डेटाबेस क्यूरी होती है, या एलोक्वेंट क्यूरी होती है। तो अब बिहाइंड द सीन जो एक्चुअल एसक्यूएल की क्यूरी होती है वो क्या होती है, वो भी हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। मतलब हम इसमें लॉगिंग को इनेबल कर देते हैं, लॉग हैंडलर को, और जब वो लॉग इनेबल होता है तो जैसे ही हम क्यूरी रन करते हैं हम वो गेट क्यूरी लॉग की मदद से वो क्यूरी गेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम जब हम टिंकर CLI में आते हैं यहाँ पर, तो हमें क्यूरी लॉग को इनेबल करना होता है। तो क्यूरी लॉग को इनेबल करने के लिए सिंपली हमें DB फसाड को यूज करना होता है, और हम लिखते हैं इनेबल क्यूरी लॉग। सिंपली इतना हमें लिखना होता है, इनेबल क्यूरी लॉग। इनेबल का ई मतलब इनेबल का ई का स्मॉल होता है, क्यूरी का क्यू और लॉग का एल कैपिटल होगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। सो इसने हमें नल रिटर्न किया, मतलब जो हमारा इनेबल क्यूरी लॉग है वो सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अब जो लास्ट क्यूरी या जितनी भी लास्ट क्यूरीज हमने एग्जीक्यूट की हैं उनको देखने के लिए हम लिखेंगे DB : गेट अगेन वही क्यूरी लॉग। तो इसमें हमें एरेज की फॉर्मेट में वो तमाम की तमाम क्यूरीज बता देगा कि कौन कौन सी क्यूरीज हमने रन की हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्यूरी रन करता हूँ, मैं डेटाबेस से जितने यूजर्स हैं उनको फेच करता हूँ। तो नॉर्मली जिस तरीके से हम उसके अंदर अपने ब्राउज़र के अंदर क्यूरी लिखते हैं, कंट्रोलर के अंदर क्यूरी लिखते हैं, वो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं app/user : all। तो देखिए सेम उसी तरीके से मैंने app/user : all लिखा, तो उसने हमें तमाम यूज़र्स को रिटर्न कर दिया जितने भी यूज़र हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब ये जो यूज़र्स हैं हम इनको चेक करना चाह रहे हैं कि जब मैंने ये रन की कमांड app/user : all, तो इसके बिहाइंड द सीन एक्चुअल क्यूरी कौन सी रन हुई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा DB गेट क्यूरी लॉग। तो जैसे मैंने गेट क्यूरी लॉग किया उसने मुझे 3 पैरामीटर्स के साथ एक एरे प्रोवाइड की, ये वाली, जिसमें लिखा है कि क्यूरी की है, और उसके अंदर उसने बताया कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स लिखा है। फिर बाइंडिंग्स में एम्प्टी एरे है डेफिनेटली, क्योंकि हमने कोई इसको अभी एरे पास नहीं, कोई वैल्यू पास नहीं की, किस यूज़र को हम फेच करना चाह रहे हैं। फिर उसने बताया कि इस क्यूरी को रन होने के लिए हमें कितना टाइम लगा। 44.96 मिली सेकेंड्स लगे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने के लिए। आई एम श्योर दिस इज़ मिली सेकेंड नॉट सेकेंड्स, क्योंकि 44 सेकेंड्स तो नहीं लगे अभी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में, जो 6 मस्ट बी मिली सेकेंड है। उसके बाद अगर मैं क्यूरी ये वाली रन करता हूँ app/user : find 8 फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब है कि मैं ID 8 वाला यूज़र फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए अब हमें जो यूज़र रिटर्न हुआ उसकी ID 8 है, यूज़र नेम, ईमेल वेरीफाइड टोकन, ये सारी उसकी वैल्यूज़ हमें रिटर्न हुई। तो अब मैं रन करता हूँ DB : गेट क्यूरी लॉग को, तो अब उसने पहले वाली क्यूरी भी हमें दिखाई, और उसके बाद ये हमारी लास्ट क्यूरी जो हमने एग्जीक्यूट की है अभी, कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर users.id इज ? और ये PDO का तरीका है, क्वेश्चन मार्क के साथ बाइंड पैराम्स करते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पहले बाइंडिंग्स के अंदर खाली एरे था, उसके बाद बाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास 8 की वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पर क्यूरी को रन करते हुए फाइंड 8 को यूज़ किया है। तो जो भी आप ID देना चाहिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो ID है। अगर आप सपोज ईमेल से सर्च करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा app/user find email, admin@admin.com और ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस किया तो ये कह रहा है वेयर user.id। अच्छा सॉरी, इसके लिए फाइंड हम यूज़ नहीं करते, फिर हमें इसको क्यूरी को वेयर यूज़ करना पड़ता है। वेयर क्लास जब हम इसको चेंज करते हैं तो वेयर यूज़ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें करना पड़ता है गेट। तो अब भी हमें वही यूज़र रिटर्न हुआ ऐप यूज़र से, वही यूज़र जो प्रीवियसली रन हुआ था, एक्सेस हुआ था। तो अगर अब मैं DB क्यूरी लॉग करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने रन किया था क्यूरी लॉग सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर users.id इज इक्वल टू (?) एंड देन लिमिट 1। लेकिन जब दूसरी क्यूरी गेट वाली हमने रन की तो देखिए पहली चीज़ उसमें लिमिट यूज़ नहीं हुआ, उसमें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू (?)
और उसकी बाइंडिंग में ईमेल जो है वो वाला ईमेल जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया था, ये वाला ईमेल यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से टिंकर CLI को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं बल्कि न्यू रिकॉर्ड भी अगर डाटाबेस में इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाहें वो अपडेट भी कर सकते हैं, जो भी हम काम करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले हमें इस रिकॉर्ड को फाइंड करना होगा और फाइंड करने के बाद उसको फिर हम जो भी रिकॉर्ड न्यू वैल्यू साइन करना चाहें साइन करेंगे और फिर उसको सेव कर देंगे। किस तरीके से, यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़र का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें यूज़र टेबल से फाइंड करता हूँ ID 8 को। तो इसको फाइंड किया मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास ये ID आ गई। तो सपोज इसकी करंटली रोल ID जो है वो 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रोल ID जो 2 है, मैं अब इसकी रोल ID 1 करूँगा। सो मैं लिखूँगा यूज़र रोल अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 1, फिर मैं लिखूँगा यूज़र सेव। तो जैसे ही मैंने सेव मेथड कॉल किया उसने कहा ट्रू, तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो 1 वाली चेंज है ये कमिट होकर डाटाबेस के अंदर सेव हो गई है। तो अगर मैं अब फाइंड 8 करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि रोल ID 1 जो है वो वापस रोल ID 2 की बजाय अब रोल ID 1 आ रही है उसमें टेबल में। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप इसमें इवन लूप्स लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़र्स ले लेता हूँ इज इक्वल टू ऐप फाइंड नॉट फाइंड ऑल लिखेंगे, ऐप स्लैश यूज़र ऑल, तमाम यूज़र्स को मैं फाइंड करता हूँ। तो इसके बाद यूज़र के वेरिएबल को मैं लूप लगा सकता हूँ फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र, फिर कर्ली ब्रैकेट जैसे ही मैं लगाऊंगा ये हमें 3 डॉट्स यहाँ पर दे देता है कि अब आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब तक मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज नहीं करूँगा मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इको यूज़र, मैं यहाँ पर सिर्फ नेम डॉट BR टैग लगा देता हूँ। देखिए मैं उसमें HTML भी लिख रहा हूँ। फिर मैंने जैसे ही कर्ली ब्रैकेट लगाई तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इमरान कासिम, फिर BR टैग एज इट इज़, और जेम्स में फिर BR टैग, क्योंकि इसने HTML को रेंडर नहीं किया तो उसकी बजाय हम यहाँ पर आई थिंक इसमें PHP का हमारे पास स्लैश, इसमें हमारे पास एक शॉर्ट नोटेशन होती है जिसकी मदद से हम इसको नेक्स्ट लाइन पे, अब मेरे जहन में वो एग्जैक्ट लाइन नहीं आ रही है, मतलब जो वो स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हैं न्यू लाइन में, /n आई थिंक, हाँ /n है, तो BR नहीं है, ./n। तो नेक्स्ट लाइन ये आई थिंक यही वाली है और इसको सॉरी ./n। तो अब ये देखिए नेक्स्ट लाइन पर तमाम के तमाम रिकॉर्ड के नेम्स आ गए हैं। इनकी ईमेल्स लेना चाहें अब आप नेम की जगह पे ईमेल भी लिख सकते हैं। तो इनके ईमेल्स आ जाएंगे, DB गेट क्यूरी लॉक करेंगे तो हमारे पास जितनी क्यूरीज थी जो डाटाबेस से रन हुई है वो यहाँ पर हमें लिस्ट में मिल जाएंगी। आप इन क्यूरीज को देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास टिंकर CLI है। इसमें आप PHP से रिलेटेड कोई भी कमांड्स लिख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, तो देखिए उसने हेलो वर्ल्ड लिखा हमें दे दिया, तो एको कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, एवेलुएट भी कर सकते हैं, 2+2 करेंगे एवेलुएशन 4, फॉल्स इज ग्रेटर देन ट्रू, false is equal to false, true। सो दिस इज हाउ यू कैन इवेलुएट डिफरेंट थिंग्स। फिर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने इको वर्ल्ड को इको हेलो वर्ल्ड लिखा तो वर्ल्ड को उसने हेलो वर्ल्ड को उसने एको कर दिया, प्रिंट कर दिया। लूप हमने वो नेम्स और ईमेल्स को डिस्प्ले करवाया। तो ये तमाम के तमाम काम आप टिंकर CLI के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने टिंकर पैकेज के बारे में देखा और टिंकर CLI को जो कि REPL कहा जाता है जिसको, उसके बारे में सीखा कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को या इनसाइड टिंकर CLI रीड कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके अलावा हम यहाँ पर उनको लूप भी लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टिंकर CLI के बारे में पता चल गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आने वाले लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, बीइंग द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर चुके होंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।